हेलो दोस्तों, मैं भरत स्टडी लाइफ फॉर यू से आपके साथ। और हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में हमने कुछ थ्योरम और कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी कि अदिश सदिश फलन क्या होता है। इससे रिलेटेड यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और कंटिन्यू करिए अपने आप को। और जो अभी समय चल रहा है उसका सदुपयोग करिए और पढ़िए हमारे साथ बीएससी लेवल तक की टॉपिक। हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जरूर करें और औरों तक पहुंचाएं ताकि और भी आपके साथ पढ़ पाए और हमारे से जुड़ पाए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें स्पर्शरेखीय इकाई सदिश के बारे में पूछा हुआ है और हमें एक्स वाई और जेड का मान दिया हुआ है। जब भी आपके स्पर्शरेखीय इकाई सदिश की बात होगी तब हमें ध्यान में रखना होगा कि dr अपॉन dt अपॉन में मापांक ऑफ dr अपॉन dt होता है। अब बात करते हैं, यदि किसी बिंदु x y z पर स्थिति सदिश r हो तो क्या कंडीशन बनती है वो देखिए। r सदिश इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान रखे जा सकते हैं जो हमें दिए हुए हैं। a cos t आई केप प्लस a sin t जे केप प्लस b t के केप। हाँ जी, यहां से हम dr सदिश अपॉन dt निकाल सकते हैं। माइनस a sin t आई केप प्लस a cos t जे केप प्लस b के केप। हमें इसका मापांक भी ज्ञात करना है तो dr सदिश अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर। हाँ जी, a स्क्वायर जो है कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर t बचेगा जो कि 1 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। अब स्पर्शरेखीय इकाई सदिश स्पर्शरेखीय इकाई सदिश जो कि हमारे पास आएगा dr अपॉन dt अपॉन में मापांक ऑफ dr अपॉन dt। हाँ जी, यहां से मैं देखूं तो ये हो जाएगा a माइनस का साइन t आई केप प्लस a कोस t जे केप प्लस b के केप अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब भी स्पर्शरेखीय सदिश की बात की जाए तो dr अपॉन dt अपॉन में मापांक ऑफ dr अपॉन dt होना चाहिए। इसका मान निकाल लीजिए, जो ये हमने यहाँ निकाल लिया, इसका मापांक निकाल लिया और अपॉन में रख दिया। बस यही हमें करना है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक गतिमान कण की स्थिति सदिश यह है और ओमेगा यहाँ पर एक अचर है। तो सिद्ध करना है कि r के ये लंबवत है, कण का वेग r के लंबवत होगा। कण के वेग के लंबवत की बात की r सदिश के साथ तो v इज इक्वल टू होता है dr अपॉन dt वेग। तो हम इसको याद कर लेते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा आई केप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे केप। हाँ जी, तब लंबवतता की शर्त होती है दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट शून्य होना चाहिए। तो r सदिश डॉट dr अपॉन dt, तो ये कहेंगे कोस ओमेगा टी आई केप प्लस साइन ओमेगा टी जे केप डॉट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई केप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे केप। हाँ जी,
ये हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और बार ओमेगा है प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो ये 0 के इक्वल होगा। तब हम सीधे सीधे इसमें ये कह सकते हैं कि आर सदिश परपेंडिकुलर ऑफ डी आर अपॉन डी टी, यानी कि ये परस्पर लंबवत है। हमें यही तो सिद्ध करना था कि कण का वेग आर के लंबवत होगा। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो कुछ इसमें अलग टाइप का है। देखें, एक कण वक्र x, y और z के अनुदिश गतिमान है, जहां t समय है और समय t1 पर इस सदिश की दिशा में कण का वेग और त्वरण के घटक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम पहले वेग ज्ञात करेंगे, फिर इसके अनुदिश इसकी इकाई सदिश ज्ञात करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे और इसके घटक ज्ञात करेंगे। देखो, पहले यहां पे मैं कह देता हूं, यहां बिंदु x, y, z का स्थिति सदिश r है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। हाँ जी, तो एक्स वाई जेड के मान रख दो, टी क्यूब प्लस 1 आई केप प्लस टी स्क्वायर जे केप प्लस 2t प्लस 5 के केप। ये यार हमें पास आ गया। अब इसका वेग ज्ञात कर लेते हैं। वेग v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर आई केप प्लस 2t जे केप प्लस 2 के केप। अब यदि मैं डी आर अपॉन डी टी वेग का मान t इज इक्वल टू 1 पे निकालूं, तो ये आएगा 3i केप प्लस 2j केप प्लस 2 के केप। हमारे पास अभी तक वेग आया है वो t इज इक्वल टू 1 पर। अब बात की जाएगी इसके इकाई सदिश की। जो हमारे पास सदिश दे रखा है, सदिश i केप प्लस j केप प्लस 3 के केप का इकाई सदिश, जो कि होगा, देखो, आई केप प्लस जे केप प्लस 3 के केप अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस 1 2 प्लस 9 11 कह दूं। हाँ जी, t इज इक्वल टू 1 पर कण के वेग का घटक आई केप जे केप 3 के केप की दिशा में क्या स्थिति बनेगी। देखो, ये वेग का घटक निकाल रहे हो, तो 3i केप प्लस 2j केप प्लस 2 के केप डॉट, यहां से ये i केप प्लस j केप प्लस 3 के केप अपॉन रूट ऑफ 11। यहां से हमें मिल जाएगा, देखो, 3 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन में रूट ऑफ 11। तो ये होगा, देखो, 11 अपॉन रूट ऑफ 11 रूट ऑफ 11। हाँ जी, अब हम बात करेंगे इसके त्वरण की। तो देखो, त्वरण हमारे पास है d2r अपॉन dt स्क्वायर, जो कि आएगा, देखो, 6 t स्क्वायर आई केप प्लस 2 जे केप। अब इसी त्वरण का आपके t इज इक्वल टू 1 पर, t इज इक्वल टू 1 पर आई केप जे केप प्लस 3 के केप की दिशा में त्वरण के घटक, जो कि हो जाएगा, देखो, इसका मान आप ना t इज इक्वल टू 1 पे निकाल लीजिए। t
क्या आ जाएगा 6i प्लस 2j। हाँ जी, यहां पर हो जाएगा, देखो ये मान हमारे पास 6i प्लस 2j डॉट, ये ले लू i प्लस j प्लस 3k अपॉन रूट ऑफ 11। हाँ जी, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 अपॉन में रूट ऑफ 11, तो 8 अपॉन रूट ऑफ 11। हाँ जी, इसमें अभी तक हमने जो एग्जाम्पल किए थे उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको दिक्कत करेगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। फिर भी अपन यहाँ पर और लेते हैं सभी टाइप की क्वेश्चंस ताकि आपको बहुत और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए डी आर सदिश अपॉन डी टी, क्योंकि हमें ये चाहिए तो इसका टी के सापेक्ष, तो ये 3t स्क्वायर आई केप, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन टी जे केप प्लस ये हो जाएगा 2t के केप। और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए तो इसका t के सापेक्ष वापिस अवकलन कर दीजिए, 6t आई केप प्लस cos t जे केप प्लस 2k केप। इसी रिलेटेड आपके ये तो तीन और क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आप करेंगे। हालांकि मेरे अनुसार से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें डी आर अपॉन डी टी, डी टू आर अपॉन डी टी और एक्स्ट्रा में जो पिछले क्वेश्चन से दे रखा है वो इसका मापांक दिया हुआ है। ठीक है, देखो निकालते हैं हम r का t के सापेक्ष अवकलन, तो डी आर सदिश अपॉन डी टी, ये हो जाएगा e की पावर 2t का हो जाएगा 2i के प्लस t स्क्वायर है तो 2t जे के प्लस इसका हो जाएगा 2k के। हाँ जी, इसका t के सापेक्ष अवकलन तो d2r अपॉन dt स्क्वायर होगा। अब वापिस इसका देखिए 2t, 2 का तो 2 और 2 4 हो जाएगा i केप प्लस ये हो जाएगा 2j केप, और इसमें t है नहीं तो 0। देखो दो तो हम सोल्व कर चुके, अब ये लास्ट है d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर का मापांक लेना है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 16 e की पावर 4t, क्योंकि 2t का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4, तो मैं 4 बार लूंगा तो 2 आएगा, ये आ जाएगा 4 e की पावर 4t प्लस 1। जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के क्वेश्चन है, केवल इसका मापांक हमें और पूछा हुआ है, तो हम यहां से निकाल लेंगे डी आर सदिश अपॉन डी टी, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी आई के प्लस ये हो जाएगा log का 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से 2t जे के माइनस 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर टी के केप। हाँ जी, डी आर सदिश अपॉन डी टी टी इज इक्वल टू 0, इसमें हमें मिलेगा माइनस का आई केप, ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 होगा, तो माइनस का के केप। अब हमें इसका मापांक भी चाहिए, तो ये लो डी आर सदिश अपॉन डी टी का मापांक रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 होगा। अब मैं यदि बात करूं इसके t के सापेक्ष उन्हें हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, देखो ये तो प्लस e की माइनस टी आई केप, ये u अपॉन v से हो जाएगा, तो ये 2 t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, इसका होगा 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जे केप माइनस 2 सेक t, सेक का क्या होता है सेक x tan x, तो सेक स्क्वायर 10t के केप। हाँ जी, d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर t इज इक्वल टू 0 पे ये आ जाएगा आई केप से 1, ये तो e की पावर माइनस टी से 1 और आई केप अपनी जगह, ये देखो ये तो 0 लेकिन यहाँ पर ये 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो प्लस 2
जे केप और ये टेन टी, टी जीरो पर ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये मिलेगा। अब हम बात करते हैं डी टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर का मापांक। यहां से आएगा देखो रूट ऑफ 1 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ए सदिश और बी सदिश दिया हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है और फिर टी के सापेक्ष अवकलन कराना है, और दूसरी बार में क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है फिर अवकलन करवाना है। तो डॉट प्रोडक्ट आप करना जानते हो, इसको आराम से डॉट प्रोडक्ट करवाइए और फिर टी के सापेक्ष उसको अवकलन कर दीजिए। देखो ए सदिश डॉट बी सदिश, तो मैं इसे ये लिखूंगा 5t स्क्वायर आई केप माइनस कोस टी जे केप डॉट टी आई केप प्लस साइन टी जे केप। तो हमें मिलेगा देखो यहां से ए डॉट बी 5t क्यूब माइनस कोस टी साइन टी। हाँ जी, ये हमारे पास जो है अभी तक ए सदिश डॉट बी सदिश, लेकिन हमें तो चाहिए डी अपॉन डी टी ए सदिश डॉट बी सदिश। तो डी अपॉन डी टी 5t क्यूब माइनस कोस टी साइन टी, यहां से हमें मिल जाएगा 15t स्क्वायर माइनस कोस का तो माइनस साइन टी, और ये हो जाएगा साइन टी, और साइन का क्या होगा कोस, तो ये लो प्लस कोस टी और ये कोस टी के रूप में। तो इसे मैं कहूंगा 15t स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा 15t स्क्वायर माइनस कोस 2t का फॉर्मूला ही तो बन रहा है ये, तो कोस 2t। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो a डॉट बी सदिश। अब हम बात करेंगे a क्रॉस b सदिश के का t के सापेक्ष अवकलन। तो पहले a क्रॉस b सदिश निकाल लीजिए, जो कि हमारे पास आएगा, देखो यहां से हम सीधा ही कर लेते हैं इसको 5t स्क्वायर आई केप माइनस कोस टी जे केप क्रॉस टी आई केप प्लस साइन टी जे केप। हाँ जी, ये होगा देखो आई केप, ये तो जीरो, आई और जे से के मिल जाएगा 5t स्क्वायर साइन टी के केप। अब इसका इसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, तो माइनस कोस टी और ये टी जे क्रॉस आई, तो माइनस, तो ये प्लस होएगा के केप, और ये तो क्या हो जाएगा जीरो। तो हमें जो मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा 5t स्क्वायर साइन टी प्लस टी कोस टी के केप के रूप में। अब इसका आपको क्या करवाना है, t के सापेक्ष अवकलन करवाना है, तो d अपॉन डी टी ए क्रॉस बी सदिश। हाँ जी, यहां से ये मिलेगा देखो d अपॉन डी टी 5t स्क्वायर साइन टी प्लस टी कोस टी के केप। हाँ जी, ये हो जाएगा 10t साइन टी प्लस 5t स्क्वायर कोस टी प्लस कोस टी प्लस माइनस टी साइन टी के ये मान आपको जो मिला है वो d अपॉन डी टी ए सदिश क्रॉस बी सदिश के रूप में। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, r और s आपके पास है, उसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है और फिर अवकलन करना है, t के सापेक्ष क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हुए फिर अवकलन, और दो r सदिश है उसी का ही आप डॉट प्रोडक्ट करवाइए और फिर उसका अवकलन कीजिए। तो r डॉट s निकालते हैं, पहले सॉल्व करते हैं अपन a r सदिश डॉट s सदिश 5t स्क्वायर आई केप प्लस
टी जे केप माइनस टी क्यूब के केप डॉट एस हमारे पास है साइन टी आई केप माइनस कोस टी जे केप। हाँ जी, यहां से हम देखें तो ये हमारे पास आएगा 5t² साइन टी आई डॉट आई से, ये आ जाएगा माइनस टी कोस टी, और यहाँ पर आपके पास के केप के रूप में आगे है नहीं तो 0, ये आए आर डॉट एस सदिश। अब इसका आप टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो आर सदिश डॉट एस सदिश ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी 5t² साइन टी माइनस टी कोस टी के रूप में। हाँ जी, 10t साइन टी स्क्वायर का पहले साइन का हो जाएगा तो 5t² कोस टी माइनस कोस टी माइनस ये प्लस होएगा साइन टी इसका होगा उस कारण से टी साइन टी। अब ध्यान दीजिएगा टी साइन टी आपके पास 11 टाइम है तो टी साइन टी माइनस कोस टी प्लस 5t² कोस टी। हाँ जी, ये जो वैल्यू आई है वो अभी तक तो आपके पास d अपॉन डी टी आर डॉट एस आई है, लेकिन आपको ये मान t इज इक्वल टू π/2 पर चाहिए तो d अपॉन डी टी आर सदिश डॉट एस सदिश t इज इक्वल टू π/2। अब 90 डिग्री पर ध्यान दीजिएगा, इसका मान तो आपकी कितना होता है 1 होता है, तो ये 11 π/2 इस t का और इंटू में 1, इसका मान कितना 0, इसका मान भी 0, तो ये एक आंसर आपको मिल चुका है। अब आर सदिश डॉट एस सदिश क्रॉस में आपको मान निकालना है तो पहले आर सदिश क्रॉस एस सदिश लिख लेता हूं, आई केप जे केप और के केप। हाँ जी, 5t² प्लस का t माइनस का टी क्यूब। अब यहां से ये मिलेगा हमें साइन टी माइनस कोस टी और ये 0। देखिए आई केप 0, ये माइनस का टी क्यूब कोस टी प्लस जे केप माइनस का टी क्यूब साइन टी ये 0 हो जाएगा प्लस के केप ये मिलेगा आपके माइनस का कोस टी 5t² माइनस टी साइन टी के रूप में। लेकिन आपकी जो मान dt के रूप में नहीं, इसका अवकलन चाहिए आपको तो d अपॉन डी टी आर सदिश क्रॉस एस सदिश, ये ध्यान दीजिएगा आई केप माइनस 3t² कोस टी, ठीक है, इसका माइनस साइन तो प्लस टी क्यूब साइन टी प्लस जे केप, इसको सोल्व कर रहे माइनस 3t² साइन टी, साइन का हो जाएगा कोस तो ये माइनस ही रहेगा टी क्यूब कोस टी प्लस के केप। हाँ जी, ये ध्यान दीजिएगा 5t³ कोस टी है तो इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15t² कोस टी। अब उस कोस का तो माइनस में जाएगा 5t³ साइन टी माइनस टी का 1 साइन टी और साइन का कोस तो टी कोस टी। अब ये भी किस पे π/2 पर मान है तो d अपॉन डी टी आर सदिश क्रॉस एस सदिश वो भी t इज इक्वल टू π/2 पर मान देखते हैं तो देखो ये तो 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, ये मान 0 हो जाएगा,
अब बाकी है, क्योंकि cos पाई बाई 2 0 और sin पाई बाई 2 1 होगा, तो ऐसी स्थिति में यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 की पावर 3 आई केप, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर, ये 1 जे केप, और यहां पे हमें मिलेगा देखो प्लस के केप लिख रहा हूं, कोष्टक में हमें मिलेगा 5 पाई बाई 2 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी सारे ये मान आपके पास है, तो ये मान हमें मिल चुका। अब ध्यान दीजिए, मैं लेता हूं r डॉट r सदिश, तो r डॉट r सदिश हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं पहले। अब हम r डॉट r सदिश के बारे में देखते हैं, तो r डॉट r सदिश, हाँ जी, 5t स्क्वायर आई केप प्लस टी जे केप माइनस टी क्यूब के केप डॉट 5t स्क्वायर आई केप प्लस टी जे केप माइनस टी क्यूब के केप, ये मिलेगा 25 टी की पावर 4 आई केप प्लस टी स्क्वायर जे केप माइनस टी की पावर 6 के केप के रूप में, डी अपॉन डी टी आर डॉट आर सदिश, हाँ जी, ये हो जाएगा 100 टी क्यूब आई केप प्लस 2t जे केप माइनस 6 टी की पावर 5 के केप। अब ये भी मान आपको किस पे चाहिए, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो बस t की जगह हम पाई बाई 2 रख देंगे, तो ये 100 पाई बाई 2 का क्यूब आई केप प्लस, यहाँ पे जो ही पाई बाई 2 रखेंगे तो हमारे पास पाई आएगा जे केप माइनस 6 पाई बाई 2 की पावर 5 के केप, यही हमें चाहिए। ये जो क्वेश्चन चल रहा है वो कुछ हटके है, थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, जहां पर हमें दिया हुआ क्या है कि r एक सदिश फलन है और इसका परिमाण r है, और a और b कोई अचर सदिश है। अब अचर सदिश का अवकलज शून्य होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, और एक तो परिमाण का dr अपॉन dt और इसका भी dr सदिश अपॉन dt होगा। हाँ जी, हमें इसका t के सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है, तो एक बार इसे जिस तरीके से पूछ रहा है उस तरीके से इसको लिख दीजिए, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर बी सदिश अपॉन ए सदिश डॉट आर सदिश। इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, क्योंकि दो सदिशों का योग हो तो उसे अलग अलग भी सरल किया जा सकता है, तो आर सदिश अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी आर बी सदिश अपॉन ए सदिश डॉट आर सदिश। हाँ जी, मैं इसे u इंटू वी से कर रहा हूं, इसे तो u मान रहा हूं, 1 अपॉन आर स्क्वायर को भी मान रहा हूं वैसे, तो ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर सदिश अपॉन डी टी। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का होगा -2 अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आर की पावर -2 हो जाएगा उस तरीके से, और इस आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, और ये आर सदिश अपनी जगह। अब इसको यदि सोल्व किया जाए तो इसको सोल्व करेंगे हम, जिसमें ध्यान दीजिएगा d अपॉन डी टी आर बी सदिश प्लस d अपॉन डी टी 1 अपॉन, अच्छे ध्यान दें, जब ये सोल्व कर रहे हो तो ये a सदिश डॉट r सदिश अपनी जगह रहेगा और a सदिश डॉट r सदिश हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर सदिश अपॉन डी टी -2 अपॉन आर क्यूब डी आर अपॉन डी टी आर सदिश। हाँ जी, ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन ए सदिश डॉट आर सदिश। इसका ध्यान दें,
ये और ये दो अलग अलग है मान, तो इसका और इसका, तो जब इसकी बात की जाएगी देखो ये b सदिश तो अपनी जगह और इसका हो जाएगा dr/dt। इसका तो 1 लेकिन r का वापिस dr/dt, वैसे कर लो या फिर सीधा ही dr/dt कह दो। हाँ, अब बात अब b की किया जाएगी तो db/dt का मान क्या होता है, 0 होता है। db/dt इज इक्वल टू 0। और जब a की बात आएगी तब भी ध्यान रखना ये भी मान 0 होगा। क्यों का कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक अचर सदिश है। हाँ जी, ये हो जाएगा -1 a सदिश डॉट r सदिश का स्क्वायर। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखें कि इसके पास भी तो r b सदिश चलेगा, तो ये r b सदिश रहेगा। अब अपन ने 1/x² से 1/x से -1/x² कर दिया, और इस डॉट का a सदिश डॉट dr सदिश अपॉन dt होगा। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं इसके बी पार्ट की बात करता हूं। बी d/dt r³ r सदिश प्लस a सदिश क्रॉस dr सदिश अपॉन dt, तो ये भी अलग अलग हो जाएगा। r³ r सदिश प्लस d/dt a सदिश क्रॉस dr सदिश अपॉन dt। हाँ जी, इसका होगा 3r² r सदिश dr/dt प्लस इस r सदिश का हो जाएगा तो r³ dr सदिश अपॉन dt प्लस अब a सदिश क्रॉस dr/dt है तो इसका होगा dA/dt, तो ये 0 हो जाएगा। अब जब इसकी बात आएगी तब ये हो जाएगा a सदिश क्रॉस d2r सदिश अपॉन dt स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो उसमें दिया हुआ है dA/dt और dB/dt का मान। हमें जो ज्ञात करना है वो a क्रॉस b का t के सापेक्ष अवकलन, जिसका मान ये होना चाहिए। तो देखिए d/dt LHS ले रहा हूं, a सदिश क्रॉस b सदिश, जिसे लिखा जा सकता है dA सदिश अपॉन dt क्रॉस b सदिश प्लस a सदिश क्रॉस dB/dt। हाँ, dA सदिश अपॉन dt जिसका मान है c सदिश क्रॉस a सदिश क्रॉस b सदिश प्लस a सदिश क्रॉस dB/dt, तो ये हो जाएगा c सदिश क्रॉस b सदिश के रूप में। अब हम बात करें तो इसको लिखा जा सकता है c डॉट b सदिश बार a सदिश माइनस ये हो जाएगा a सदिश डॉट b सदिश a सदिश बार प्लस a डॉट b c सदिश माइनस a डॉट c b सदिश बार रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा यहां पे थोड़ा सा देखें, ये c रहेगा, a नहीं होगा। जो ये c आएगा तो ऐसी स्थिति में ये और ये कैंसिल हो सकता है। अब c सदिश डॉट b सदिश बाहर a सदिश चल रहा है माइनस a डॉट c b सदिश, जिसे हम लिख सकते हैं देखो c सदिश क्रॉस a सदिश क्रॉस b सदिश के रूप में। यही तो हमारा RHS है। देखो